हमने इसके पहले 18 चैप्टर का माइंड मैप किया। गुजरात बोर्ड के मेरे भाई बहन, मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको एसएस की पूरी तैयारी करवा दूंगा, और मैं करवा रहा हूं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, वहां पे मैंने सारी एसएस की आपकी तैयारी करवा रखी है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं 19 चैप्टर का माइंड मैप को। 19 चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 इंडिकेटर हैं: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ये 3 चीजों से मिलकर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? हम लोग ऐसा नहीं बोलते रहते हैं कि हमारे देश में अब तो हम लोग 60 साल जिएंगे, अमेरिका में लोग 70 साल जीते हैं, जापान में लोग 80 साल जीते हैं। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसकी एक एवरेज लाइफ का अंदाजा निकाल रहे होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कि आपने कितना साल स्कूल में बिताया। मान लो कि मेरे को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में 19 साल लग गए, मतलब मैंने एमकॉम किया तो एमकॉम करने में मुझे लग गए 19 साल, तो हम लोग इसको बोलेंगे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है? एक बच्चा है 6 साल का, अगर उसको 12वीं पास करना है तो उसको कितना साल लगेगा? 14 साल लगेंगे। कितना साल लगेगा? 14 साल। LKG, UKG और 12, टोटल कितने साल हो गए? 14 साल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब लिविंग स्टैंडर्ड, तो लिविंग स्टैंडर्ड को हम लोग गिनते हैं GNI पर कैपिटा या PPP के इस पे। अभी आप इसके अंदर इतना मत जाओ, बट इतना जान लो कि लिविंग स्टैंडर्ड को हम लोग गिनते हैं GNI पर कैपिटा पे या PPP पे। इतना आपके लिए काफी है। अगर आपको इसका डिटेल में समझना है तो मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है। अब आगे देखते हैं हम लोग थिंग्स दैट रिड्यूस HDI। HDI के अंदर कुछ चीजें प्रॉब्लम करती हैं, वो कौन कौन सी है? पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से HDI खराब होता है। इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ की वजह से भी HDI खराब होता है। जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी की वजह से भी HDI खराब होता है। देश के अंदर करप्शन है और पुअर गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो गवर्नमेंट है सारे लोग अगर बकवास तरीके से काम कर रहे हैं तो भी HDI खराब होता है। पॉल्यूशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर पॉल्यूशन है या फिर रोड ब्रिज ये सब बकवास हैं तो भी HDI के अंदर प्रॉब्लम आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वायलेंस, अगर लड़ाई झगड़ा देश के अंदर हो रहा है तो भी HDI खराब होगा। HDI है क्या? तो HDI ह्यूमन को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती हैं उनके ऊपर फोकस करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजों को मिलके HDI बनता है। तो अगर ह्यूमन का डेवलप करना है तो ये सारी चीजों को रोकना पड़ेगा। तो वही आपका टॉपिक बन गया था, थिंग्स दैट रिड्यूस HDI। वाई लिटरेसी इज एसेंशियल, पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, इसका जवाब देते हैं। इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपका नॉलेज और स्किल बढ़ेगा। बेटर जॉब एंड इनकम, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी जिससे आपकी अच्छी इनकम हो सकेगी। हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस, अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको रहने सहने का, साफ सफाई का तरीका भी पता चलेगा। अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको मालूम है कि आपका हक क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। एम्पावर वुमेन, पढ़े लिखे लोगों को पता है कि वुमेन्स को आगे लेके जाना है। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे ज्यादा काम करोगे जिससे देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। अनकरेज सोशल पार्टिसिपेशन, समाज के अंदर कुछ भी हो रहा होगा तो उसके अंदर पढ़े लिखे लोग जाके पार्टिसिपेट करेंगे जिससे समाज का भला होगा। रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जब आप पढ़े लिखे होगे तो आप ज्यादा कमाओगे जिसकी वजह से गरीबी दूर हो जाएगी और पैसों को लेकर इनइक्वालिटी भी देश के अंदर दूर हो जाएगी। प्रमोट पीस एंड हार्मनी, पढ़े लिखे लोग समझदार होंगे जिसकी वजह से वो पीस और एकता के ऊपर मानेंगे, तो इसीलिए पढ़ाई काफी जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें लगती हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, सोशल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ राइट, एनवायरमेंट, ये सारी चीजों को मिला देंगे तब जाके एक ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इतना कुछ हार्ड नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये सब तो मैं डालने वाला ही हूँ। अब यहाँ पे देखना एक टॉपिक को, अभियान योजना। अभियान एक योजना है, इसको गुजरात गवर्नमेंट ने चालू किया था। क्यों चालू किया था? ताकि 24/7 ये हेल्प प्रोवाइड कर सके वुमेन को, गर्ल्स को और चिल्ड्रन को। किसी भी वुमेन, गर्ल्स और चिल्ड्रन को अगर तकलीफ हो रही है तो 24 घंटे में वो कभी भी 181 पे कॉल कर सकते हैं। गुजरात के अंदर इनको हेल्प मिल जाएगी। किस पे कॉल करना था? 181 पे। कभी भी इनकी रेस्क्यू वैन और काउंसलिंग के लिए इंसान या फिर कोई भी लीगल सपोर्ट चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। आप 181 पे कॉल करो। मोबाइल ऐप फॉर क्विक हेल्प, मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। हेल्प 16+ लाख वुमेन इन 10 ईयर, 10 साल में 16 लाख औरतों की मदद किया गया है अभियान योजना के तहत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। अब यहाँ पे देख लो वुमेन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। वाई वुमेन आर सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, क्यों वुमेन
डेवलपमेंट का सेंटर है। मतलब कि क्यों वुमेन्स मेन है देश को, समाज को या ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर एक वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अगर एक वुमेन हेल्दी होगी तो फैमिली हेल्दी होगी, अगर एक वुमेन काम करेगी, पैसा कमाएगी तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अगर वुमेन पैसा कमाएगी और वो ताकतवर होगी तो देश की गरीबी भी दूर होगी, अगर वुमेन को न्यूट्रिशन और हेल्थ अच्छा मिलेगा तो वो हेल्दी रहेगी जिससे वो सबका ख्याल रख पाएगी, अगर वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करेगी, और अगर वुमेन पढ़ी लिखी है तो उससे क्या होगा कि हमारे देश के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी दूर होगी। मतलब लड़की लड़का एक समान है, अगर लड़का भी पढ़ा है लड़की भी पढ़ी है तो जेंडर इनइक्वालिटी की भी प्रॉब्लम नहीं आने को मिलेगी। प्रमोट पीस एंड हार्मनी, एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो पीस और हार्मनी की तरफ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा माइंड मैप बना दिया है। अब गुजरात गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम लेके आई थी औरतों को आगे बढ़ाने के लिए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि हम औरतों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सेफ्टी पे और उनको पैसा कमाने का सपोर्ट देंगे। यानी उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया औरतों को। अब स्कीम का नाम देख लेते हैं, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। इस स्कीम के तहत जो भी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन, जो भी लड़की फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेगी तो उसको 2000 रुपए दिया जाएगा। सरस्वती साधना योजना, इस स्कीम के तहत बहुत सारी लड़कियों को फ्री में बाइसिकल बांटा गया और उनके बस पास फ्री कर दिए गए स्कूल कॉलेज जाने के लिए। सबला योजना, न्यूट्रिशन एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर एडोलेसेंट गर्ल, एडल्ट गर्ल को ट्रेनिंग दिया, उनको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और उनको न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड किया गया। किस योजना के तहत? सबला योजना के तहत। मिशन मंगलम योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाया सखी मंडल। मिशन मंगलम जो स्कीम थी, इसके अंदर गवर्नमेंट ने औरतों को काम देने की कोशिश की। जब औरतों को काम मिलेगा तो वो खुद पैसा कमा लेंगी, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया गया था मिशन मंगलम योजना के तहत। मिशन मंगल योजना, मंगलम नहीं है। चिरंजीवी योजना, फ्री मेडिसिन एंड मैटरनिटी केयर फॉर SC एंड ST वुमेन। जो भी SC और ST वुमेन्स आ रही हैं उनको प्रेगनेंसी के अंदर लैब का टेस्ट, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ फ्री कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल्स को एजुकेशन देंगे तो गर्ल्स आगे बढ़ेगी। तो ये सारे स्कीम थे किसके? गुजरात गवर्नमेंट के। उन्होंने गर्ल्स को पावरफुल बनाने के लिए दिए थे। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन डेवलपमेंट, यहाँ पे एक टॉपिक है रीजन फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। हमारे देश के अंदर लड़की लड़का के अंदर भेदभाव क्यों है, इसको हम लोग बोलेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। उसका रीजन जान लेते हैं। पैट्रियार्चल सोसाइटी, मैन डोमिनेटेड फैमिली सोसाइटी। हमारे देश के अंदर आज भी फैमिली के अंदर मेल का ही डोमिनेंस चलता है, सारी चीजें मेल की ही चलेंगी। सन प्रेफरेंस, लड़की क्यों ज्यादा पैदा नहीं हो रही है? क्योंकि इंसानों को लड़का चाहिए और वो लड़का उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, ऐसी सोच है। लेस एजुकेशन फॉर गर्ल्स, हमारे देश के अंदर गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, ज्यादातर उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती है और उनको घर के काम में ही बिजी रखा जाता है। वो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं काम करने की, बाहर जाकर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मार्केट में जो उनकी सैलरी है, जो उनकी वेजिस है, वो भी कम दी जाती है। सोशल एंड कल्चरल रेस्ट्रिक्शन, समाज में बहुत सारी कल्चर एक्टिविटीज की वजह से भी औरतों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। बहुत सारे लोगों की कल्चरल पुरानी सोच है जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स, हमारे देश की वुमेन को उनके राइट्स के बारे में मालूम भी नहीं है। जेंडर वायलेंस एंड हरेसमेंट, बहुत सारे घरों के अंदर लड़कियों को मारा पीटा जाता है दहेज के लिए, काम करने के लिए, किसी भी कारण की वजह से। पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सेस, हमारे देश की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, इनके न्यूट्रिशन का भी ख्याल नहीं रखा जाता है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। अब अगला जो टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव इंडियाज HDI, हम इंडिया की HDI को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, अगर हम हमारे देश में सबको अच्छी एजुकेशन देंगे तो हमारे देश का HDI अच्छा हो जाएगा। बेटर हेल्थ केयर एंड लोअर डेथ रेट, अगर हम लोग हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा कर देंगे तो कम लोगों की मौत होगी। मोर जॉब्स लेस पॉवर्टी, ज्यादा काम क्रिएट करेंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, लड़की लड़का को एक समान समझे। इंप्रूव हाउसिंग सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, हम लोग इधर अच्छे अच्छे घर बनवाओ, साफ सफाई रखो, घर के अंदर बाथरूम की फैसिलिटी दो, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करो। स्किल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल प्रोग्राम, हमारे देश के स्टूडेंट्स को स्किलफुल बनाओ, वैसे उनको ट्रेनिंग दिलवाओ। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होगा कि उनको ऐसी पढ़ाई दो
जो पढ़ाई वो करे और जाके फैक्ट्री में काम कर सके। तो ऐसे टाइप के एजुकेशन को हम लोग बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। फेयर वेजेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सही दाम दो, जो इंसान काम कर रहा है उसकी सही सैलरी सही वेजेस दो, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। गुड गवर्नेंस रिड्यूस करप्शन, अगर देश के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अच्छे से काम करेंगे तो करप्शन हट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रैंक जो है एसडीआई में अच्छा हो जाएगा। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये सारी चीजें तो आप अच्छा कर लोगे, साथ साथ में एनवायरमेंट को भी अच्छा करना है, तो हमारे देश का एचडीआई का नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर का भी माइंड मैप करवा दिया। अब मैं मिलूंगा आपको 20 चैप्टर के माइंड मैप के साथ।